नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो 2019 में संविदा के आधार पे विज्ञापन संख्या 1, विज्ञापन संख्या 2, विज्ञापन संख्या 3, विज्ञापन संख्या 4, विज्ञापन संख्या 5, ये जो 5 पद के लिए भर्ती आई हुई थी, जिनमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पद शामिल था। इसके अलावा विशेष सर्वेक्षण लिपिक का पद था, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन और अमीन का पद शामिल था। कुल मिलाकर 6,875 पदों के लिए भर्ती आई हुई थी, जिनका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया था। जो पहली मेधा सूची का प्रकाशन किया गया था, उनमें से लगभग 30% कैंडिडेट्स ने योगदान नहीं दिया। इस प्रकार से अभी 1971 पद वैकेंट है, जिन पे कैंडिडेट्स ने योगदान नहीं दिया। अभी हाल ही में 27 अगस्त को जो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का डायरेक्टर है, उनके द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया। उनमें बताया गया है कि जो 1971 पद वैकेंट रह गए हैं, उनको जो वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी, उनके आधार पे इनको भरा जाए। और जो फाइनल लिस्ट जारी किया गया था लगभग 6800 से भी ज़्यादा पदों पे, और जो 30% सीट वैकेंट रह गए थे, मतलब कि 1971 पद वैकेंट रह गए थे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया था, उनकी जो मान्यता है उनको रद्द किया जाए और वेटिंग लिस्ट के आधार पे इन पदों को भरा जाए। अगर आपने वो ऑर्डर वाले लेटर को नहीं देखा है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। इनमें दिया गया है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत 9 चयनित अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों यथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं अमीन के योगदान की कार्रवाई दिनांक 27/6/2020 से प्रारंभ कर विभिन्न तिथियों में की गई। इन सब के लिए 2-3 बार योगदान करने का अवसर भी दिया गया, मगर 2-3 बार योगदान का अवसर देने के बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। और एक बार फिर से 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का लास्ट चांस दिया कि ज्वाइन कर ले। इनके बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, जिनके लिए 275 पोस्ट था, जिनमें से 275 पद के लिए रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया था। उनमें से मात्र 221 कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग किया। अभी इनके लिए 54 पोस्ट वैकेंट रह गए हैं। अगर बात करें कानूनगो का, जिनमें 550 कुल पद था, उनमें से 534 पदों के लिए रिजल्ट का प्रकाशन किया गया था और उनमें से 344 कैंडिडेट्स ने मात्र ज्वाइन किया और कानूनगो के लिए अभी 190 पद वैकेंट है। अगर हम बात करें लिपि का, जिनके लिए भी 550 पद था, उनमें 549 पदों के लिए रिजल्ट रिलीज किया गया था। उनमें से 364 कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग किया। अभी 185 पद लिपि के लिए वैकेंट है। अगर हम विशेष सर्वेक्षण अमीन की बात करें, जिनमें 4,950 पद था और 4,950 पद के लिए मेधा सूची भी निकाला गया था। उनमें से मात्र 3,455 कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग किया। 1,495 कैंडिडेट्स ने योगदान नहीं दिया। अगर बात करें अमीन का, तो अमीन के लिए 550 पद था, जिनमें से 534 पदों के लिए रिजल्ट निकाला गया था और उनमें से 487 ने ज्वाइन किया और 47 ने ज्वाइन नहीं किया। इसी प्रकार से कुल मिलाकर 6,875 पद था, जिनमें से 6,842 पद के लिए रिजल्ट निकाला गया था और उनमें से मात्र 4,871 कैंडिडेट्स ने ही ज्वाइन किया। 1921 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, जिसके कारण यह पद वैकेंट रह गया है। अगर हम बात करें विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का या विशेष सर्वेक्षण अमीन का कि इन्होंने ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया, तो जैसे कि अभी रेलवे में आया था जूनियर इंजीनियर के पदों पे भर्ती, कुछ तो उसमें चला गया होगा। इसके अलावा बिहार में बड़ी मात्रा में पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पे भर्ती आई हुई थी।
बहुत सारे लोग उसमें चले गए होंगे, इस कारण से ये सारे पद वैकेंट रह गए हैं। तो जो कुल मिलाकर 1971 पद वैकेंट रह गए हैं, उन्होंने एक चयन समिति की बैठक की। उसके बाद इस सब की जो दावा था रहने का, उसको रद्द कर दिया गया है। अब इनका इसमें कोई योगदान नहीं है कि जो सेकेंड मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो जो फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया था, इनमें से इनको नहीं रखा जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट सेकेंड लिस्ट जारी किया गया था, उन्हीं के द्वारा ये 1971 पदों को भरा जाना है। फाइनली हम काम की बात करते हैं कि जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है, जिसके लिए 1495 पदों के लिए दूसरी मेधा सूची का प्रकाशन किया जाना है। मैंने अलग अलग माध्यमों से एनालिसिस करके स्पेशल सर्वे अमीन के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है, जिसे मैं अभी आप सभी लोगों के सामने शो करूंगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ 1495 टोटल पोस्ट शो किया गया है। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज पोस्ट शो नहीं किया गया है कि जैसे कि अनरिजर्व्ड के लिए इतना पोस्ट है, बीसी के लिए इतना पोस्ट है। तो मैंने इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ तैयार किया है। हो सकता है कि जो फाइनल कट ऑफ आए वो थोड़ा भिन्न हो सकता है, मगर मुझे जो लगा कि इतना ही कट ऑफ हो सकता है, वो मैंने तैयार किया है, जिससे अभी आप लोगों के सामने शो करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो 1495 पदों का कट ऑफ देखने से पहले जो एलआरसी के द्वारा 4950 पदों के लिए फाइनल कट ऑफ निकाला था, उसे देखना ज़रूरी है। ये जो कट ऑफ तैयार किया गया है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, स्पेशल सर्वे अमीन के लिए कि जो 10th का मार्क है उनका 10% रखा गया था। इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किए थे, उनका 90% रखा था। इसी प्रकार से इसका पॉइंट बनाया गया था। अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड का, तो जो ओपन कैटेगरी है और एक बिहार गवर्नमेंट का कैटेगरी है, तो ओपन वाले में जो भी बिहार के बाहर के कॉलेजों से डिप्लोमा किए हैं उनके लिए हैं, और बिहार गवर्नमेंट में जो बिहार के सरकारी कॉलेजों से डिप्लोमा किए हैं उनके लिए हैं। अगर हम बात करें जनरल का, तो ओपन में 83.62 था। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट में 73.38 था। बीसी के लिए ओपन कैटेगरी में 80.02 था और बिहार गवर्नमेंट में 69.86 था। ईबीसी के लिए 75.31 और बिहार गवर्नमेंट वालों के लिए 68.83। इसी प्रकार से एससी के लिए 68.69 ओपन में था और बिहार गवर्नमेंट के लिए 65.43 था। इसके अलावा जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए ओपन में 73.99 था और बिहार गवर्नमेंट में 69.14 था। अब फाइनली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1495 पदों के लिए ये कट ऑफ तैयार किया गया है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ओपन में 74.5 रहने वाली है और बिहार गवर्नमेंट वालों के लिए 69 रहने वाली है। इसी प्रकार से बीसी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 72 कट ऑफ रहने वाली है और बिहार गवर्नमेंट वालों के लिए 63 कट ऑफ रहने वाली है। इसी प्रकार से ईबीसी में ओपन के लिए 70 और बिहार गवर्नमेंट वालों के लिए 60। एससी में 62 रहेगा ओपन वालों के लिए और बिहार गवर्नमेंट वालों के लिए 58 रहेगा। एसटी में 64 हो सकती है ओपन वालों के लिए और 61 बिहार गवर्नमेंट वालों के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज का एनालिसिस, जिसे मैंने स्पेशल सर्वे अमीन के वेटिंग लिस्ट में जो शामिल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बनाया था। तो चलिए अब इस वीडियो को समापन करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हुए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अभी सरकार पूरी खुला व्यवस्था है और आपके घर जा कर के एक एक चीज़ का निराकरण करने के लिए तैयार है। हमारा असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं,
कानूनगो हैं, अमीन है, सब आपके पास जाते हैं। तो आपके पास स्वतः घोषणा पत्र भी देना आपको है। यानी सारी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और जिसको आप सरल तरीके से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पन्ना ले सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, सारी व्यवस्था है। तो मैं आपके माध्यम से अपने तमाम बिहार वासियों के भाइयों से कहना चाहूँगा, और ख़ास करके जिनके यहाँ ये सर्वे का काम चल रहा है, अगर प्रक्रिया सब फाइनल स्टेज में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आयोग के द्वारा सब बहाल किया जाता है। तो जो जानकारी हम लोगों ने लिया है, ये कोरोना काल अगर नहीं रहता तो बहाली की प्रक्रिया पूरी हो नहीं रहती, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि सितंबर से अक्टूबर तक हमारे आरओ भी आ जाएंगे, एग्ज़ाम पास कर गए हैं, और 1767 अमीन भी आने वाले हैं, कर्मचारी 4453 आने वाले हैं, और डेटा ऑपरेटर फ़िलहाल 534 का आवंटन हो गया है। तो निश्चित रूप से ये सब आएंगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। और 4950 जो हमारा सर्वे का अमीन जो बहाली हुआ था, उसमें से कुछ सीट वैकेंट रह गया था, वो भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि काम और भी आसान हो जाएगा। पुराना वाला पूछ रहे हैं, तो पुराना वाला जो फट गया उसका व्यवस्था अभी लेखागार जिला हेडक्वार्टर में रहता है, वहाँ से भी ले सकते हैं। अंचल में अगर फट गया है तो जिला से ले सकते हैं, मिल जाएगा वहाँ से। मेरा सर मंत्री जी आपसे सवाल है कि आपके पास अधिकतम दस्तावेज कब तक का हम उसकी नकल ले सकते हैं? अधिकतम अपनी जमीन के दस्तावेज उसके पास गुम हो गए हैं, तो अधिकतम कितने दस्तावेज तो आपको निबंधन विभाग से मिलेगा। तो वो आपके दस्तावेज अगर केवाला है तब तो आपको निबंधन विभाग से जाकर लेना होगा, उसका सर्टिफाइड कॉपी निकालना, नकल निकालना होगा। खतियान है तो खतियान रिकॉर्ड रूम से मिल जाता है। कितना मतलब आप उसको अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 1 सप्ताह से 10 दिन। अगर स्टाफ की कमी है तो वक्त लगता है। इसकी बात नहीं, ईयर्स की बात नहीं, कितना पुराना रिकॉर्ड मैं निकलवा सकता हूँ? मेरे पास पुराना रिकॉर्ड, हाँ, पुराना रिकॉर्ड जहाँ से शुरुआत किया गया है